नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस 7वें अध्याय का नाम आप लोगों को अब तक स्मरण ही हो गया होगा, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान कहते हैं उसको जिसमें मनुष्य यह जान जाता है, दृढ़ता से जान जाता है कि सब कुछ ईश्वर का ही खेल है, सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेवा सर्वम। तो ऐसा जान लेना ही ज्ञान है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव कर लेना विज्ञान है। अब एक बात और बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कि मैं सब कुछ तो हूं, अच्छा बुरा पाप पुण्य जो कुछ भी है, जो अनुभव में आ रहा है वो भी और जो अनुभव में नहीं आ रहा है वो भी। तो जो अनुभव में आ रहा है उसको तुम परासत्ता जानो, अपरासत्ता, अपरा जो परे नहीं है हमारे अनुभव के, यानी कि जो हमारी लिमिट में है, मनुष्य की जानकारी में आ सकता है, वह सब अपरासत्ता है, जिसे आप दूसरे शब्दों में प्रकृति भी कह सकते हैं। और दूसरी सत्ता है परे, जो सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से समझ में नहीं आ सकता है। समझ में सिर्फ तभी आ सकता है जब उस परम सत्ता की कृपा हो, आशीर्वाद हो, प्रसाद हो, तभी उस परासत्ता का अनुभव होता है। तो जो वासुदेव है वो परा और अपरा दोनों का योग है। जो इन परा और अपरा दोनों ही सत्ताओं का अनुभव कर लेता है वही योगी है, वही ज्ञानी है और वही विज्ञानी है। इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई इस अध्याय में, जिन पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पिछले श्लोक की बात करेंगे। पिछले श्लोक यानी 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया था कि जो मुझको सब कुछ नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, उनकी क्या गति होती है। तो बताया कि जो मुझको नहीं मानते हैं, ईश्वर मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वे मूढ़, मोह, द्वंद्व, द्वेष और लालच, कई प्रकार की वृत्तियों से घिर करके आवागमन में पड़े रहते हैं, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक। सिर्फ जन्मते हैं, जीते हैं, दुख भोगते हैं और फिर मर जाते हैं। सिर्फ एक डूबियस सर्किल में घूमते रहते हैं, जो मुझको नहीं जानते या मानते हैं। लेकिन जो मुझको मान लेता है, जान लेता है दृढ़ता से, वह सारे द्वंद्व, मोह, दुख, सुख, जीवन मरण सबसे मुक्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, तू मुझको सब कुछ मान, मुझ पे श्रद्धा कर। सिर्फ इतनी सी बात इस श्लोक में बताई है और इतनी सी ही बात समझ लो कि ज्ञान है और इतनी सी ही बात विज्ञान है। दिक्कत यह है कि हम लोग सिर्फ चर्चा तो करते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। सिर्फ भ्रम रहता है कि हम मान रहे हैं या जान रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में एक शब्द आया, विशेषता दृढ़ता से। दृढ़ता मीन्स कि मन सा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से आपके रोए रोए में ये दृढ़ हो जाना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे वो मेरी वाणी हो, मेरा विचार हो, मेरा अहंकार हो, मेरा पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, रुपया हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ईश्वर ही है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं होनी चाहिए
कि जुबान से कह रहे हैं कि वासुदेवा सर्वम, नहीं, आपके रग रेशे में घुल जाना चाहिए कि सब कुछ वासुदेव ही है। और जब ये बात आप दृढ़ता से मान लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ यही बात 7वें अध्याय के इस 28वें श्लोक में कह रहे हैं। आइए अब हम श्लोक को भी देखें, श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्लोक कहता है, येषां तंत येषां त्वा अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के लिए, परंतु क्यों कह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मुझको नहीं मानते हैं दृढ़ता से कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझको हाड़ मास का मनुष्य समझते हैं अपने जैसा, जो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि परंतु उन लोगों के अलावा जो दूसरे हैं, जो मानते हैं मुझको दृढ़ता से कि मैं ही ईश्वर हूँ, परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं। पाप का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इस बात से है कि अज्ञानतावश जो मोह का पर्दा लगा हुआ है, द्वंद्व का पर्दा है, संशय का पर्दा है, डाउट है कि ईश्वर कोई नहीं होता है, अगर ईश्वर है तो हमारी तरह चलता फिरता नहीं रहेगा, कुछ दिव्यता होगी, चाहे कितनी भी दिव्यता दिखा दें, दिव्यता दिखा देंगे तो हम उसे माया जाल समझ लेते हैं। यही तो हुआ। महाभारत युद्ध को टालने के लिए, संधि कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास गए, बहुत समझाया, कहा 5 गांव दे दो, सारा मामला हल हो जाएगा। नहीं माने, टस से मस नहीं हुआ दुर्योधन। उसने कहा मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही तुमको समझा रहा हूँ, और अपना विश्व रूप दिखाया, जिससे दुर्योधन ने कहा ये कोई माया जाल है, और धृतराष्ट्र ने देखना ही नहीं चाहा। तो ऐसा भी होता है कि ईश्वर आपके सामने आता है और आप नकार देते हो। तो ये नकारना ही भ्रम, माया, मोह, द्वंद्व में फंसे रहना ही पाप है। पाप का अर्थ अलग है। पाप पे हम लोगों ने चर्चा किया है पिछले अध्यायों में कि देश, काल और परिस्थिति व समाज के नियमों के या सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्य करना ही पाप है, अपराध है। फिलहाल ये विषय नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसलिए इस पे चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे। सिर्फ आप अपने अनुभव और अपने विश्वास के आधार पर जिसे पाप कहते हैं उसको मत करें। तो जिन जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वे पुण्यकर्मा, वे पुण्यात्मा द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुके हैं। उनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है कि मैं किसको मार रहा हूँ, किसको जिला रहा हूँ, किसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, किसके लिए बुरा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कोई द्वंद्व नहीं है। ये भी द्वंद्व नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। सिर्फ और सिर्फ उनके मन में एक है कि जो कुछ भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है, वो ईश्वर कभी बुरा नहीं कर रहा है और न करेगा। तो वो सारे द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं, मेरी ही गति को प्राप्त होते हैं और मेरे ही जैसे हो जाते हैं। दृढ़व्रता माम भजन्ते, और वे हमेशा मुझी को भजते हैं। मुझको भजने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वह स्वयं सत्य स्वरूप हो जाते हैं। अगर उनके लिए वो महासत्ता, परम सत्ता साकार है तो उसका भजन करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे। अगर निराकार है तो उसी में अहम ब्रह्मास्मि वो जानते हुए उसी में लीन हो जाते हैं, लेकिन वह स्वरूप में ही रहते हैं, उसी स्वरूप में। तो उस अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना ही उस परम सत्ता के भजन में लगे रहना है।
तो ये छोटा सा जो श्लोक है और इसमें जो एक सामान्य सी बात है वो सामान्य नहीं है, वो महामंत्र है कि सब कुछ भूल करके सिर्फ उस वासुदेव को, उस परम सत्ता को ही सब कुछ मानो। और जब आप उसको अपना मान लेंगे तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, आप भी उसी के जैसे हो जाएंगे। तो मित्रों, हम लोग 7वें अध्याय के अब अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। 28वां श्लोक आ चुका है, अब समाप्त कर रहे हैं। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो अब इस श्लोक के द्वारा भी यही बता रहे हैं कि अर्जुन, मुझको जानना ही ज्ञान है और मेरा अनुभव कर लेना ही विज्ञान है। तो मुझी को जान, मुझी को मान, दृढ़ता से मान, दृढ़ता से अनुभव कर, दृढ़ता से ही विश्वास कर। ऊपर ऊपर नहीं, उथला उथला नहीं कि जब कष्ट आया तो आप ईश्वर को ध्यान लगे और जब आराम हो गया तो भूल गए, वो कुछ नहीं। जब कष्ट आ गया तो कहे, हे ईश्वर, तू मेरे को ही क्यों कष्ट दे रहा है। तो तू ये कहे कि तूने ही तो सुख दिया था, तू ही कष्ट दे रहा है। जो भोग रहा है ये भी कष्ट है, जिसने नहीं भोगा वो भी ईश्वर है। तो सब कुछ ईश्वर है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो ये था आज की श्लोक पे चर्चा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक पे चर्चा के लिए, अध्याय 7 के 29वां श्लोक पे। तब तक के लिए मित्रों, आपसे आज्ञा चाहूँगा। कल फिर इसी समय इसी जगह पर एक नए श्लोक के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।